दोस्तों, अगर आप इंग्लिश टेंसेज में माहिर होना चाहते हैं तो आपने 12 दिन पर मुश्तमिल मेरे साथ ये वाला कोर्स लाजमी कर लेना है। दोस्तों, इस कोर्स की तमाम क्लासेज हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स का आखिरी दिन है, यानी आखिरी टेंस। आज की वीडियो लेसन में हम आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसी के साथ ही आज के हमारे जो टेंसेज हैं, इस क्लास के साथ हमारे तमाम के तमाम जो टेंसेज हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि टेंसेज सीखना आपके लिए हमेशा चैलेंज रहा है तो आप इस कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिए। अगर आपको हमारी क्लासेस और हमारे जो टेंसेज हैं, जो पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आपने लाइक और फीडबैक लाजमी देना है और अपने दोस्तों के साथ भी आपने लाजमी शेयर करना है। तो आज हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे लास्ट टेंस की, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान देख लेते हैं कि जुमले के आखिर में होगा कर रहा हूँगा, कर रही होगी और कर रहे होंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमने आपको प्रैक्टिस करवाया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक वो जारी रहा। नंबर 2, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कोई काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ही जारी रहा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि कोई काम फ्यूचर में शुरू हुआ और फ्यूचर में ही जारी रहा। लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है टाइम ड्यूरेशन। सब में से मुराद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन तीनों टेंसेज में, तीनों तरह के टेंसेज में एक चीज़ क्या कॉमन है? टाइम ड्यूरेशन। यानी इसमें वक़्त के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं कि कोई काम कब से शुरू हुआ और कब तक जारी रहा। तो इसमें मेन चीज़ क्या होती है? टाइमिंग। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? आपको समझ आ गया कि जब आप ऐसे एक्शंस के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में किसी ख़ास वक़्त में जारी हुए और फ्यूचर में शुरू हुए और फ्यूचर में ही जारी रहे। बात समझ आ गई है? ओके, एग्जाम्पल देखें। वो 2 घंटों से किताब पढ़ रहा होगा। 2 घंटों से किताब पढ़ रहा होगा। मैं 15 मिनट से पानी पी रहा हूँगा। हम 1 घंटे से गाना गा रहे होंगे। तुम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे होगे। वो आधे घंटे से एक ख़त लिख रहा होगा। एग्जाम्पल से कुछ आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है, पहचान भी आपको मैंने बता दी है। हालांकि पहचान आपको माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए समझना ज़रूरी होता है कि उर्दू में जो सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में क्या आएगा। तो जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात होगी। बताया जाएगा कि कोई काम ख़ास वक़्त में कब से शुरू हुआ और कब तक वो जारी रहा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हर एक टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब्स नज़र आएंगे। तो सिंपल फ्यूचर में विल और शैल का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? विल बी बन जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव बन जाएगा। जबकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये इसके साथ हम सिर्फ बीन लगा देंगे। याद रखिएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के 3 टेंस हमारे पास हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों में बीन का इस्तेमाल होगा। तीनों में क्या होगा? बीन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह परफेक्ट के जो टेंसेज हैं उसमें हैव का इस्तेमाल होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। बात समझ आ रही है? जैसे कि शी हैज़ कंप्लीटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ही हैड कंप्लीटेड। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव कंप्लीटेड, यानी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ओके, तो विल हैव बीन का इस्तेमाल हम करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के सब्जेक्ट्स के साथ, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, सब के साथ हम करेंगे, इट के साथ। लेकिन शैल हैव का इस्तेमाल, यानी आपको मैंने बताया था कि शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, इसलिए शैल हैव बीन का इस्तेमाल किसके साथ होगा? आई और वी के साथ होगा। हेल्पिंग वर्ब्स, इमदादी फेल या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब यहाँ पर हमने फार्मूला देखना है। फार्मूला क्या होगा
कि अगर आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा या शैल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। वो प्लस आईएनजी, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। वो प्लस आईएनजी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे और उससे आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम ड्यूरेशन की बात यहाँ पर होगी। टाइम ड्यूरेशन यानी आपने बताना है कि कोई काम, कोई एक्शन कब से शुरू हुआ और कब तक वो जारी रहा। तो यही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन चीज़ होती है। फार्मूला भी समझ आ गया, ओके। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया का स्ट्रक्चर। पॉजिटिव मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेगेटिव क्या होगा कि नेगेटिव में आपको मैंने एक चीज़ पहले बताई होगी कि जहाँ पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे हम उनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कब करेंगे? जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और आप सवालिया बनाएंगे तो आप उनको आपस में उनके दरमियान में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उन दोनों को हम तकसीम कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ये देखें यहाँ पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट विल नॉट और हैव बीन। ये देखें सब्जेक्ट विल नॉट प्लस हैव बीन। आई विल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन, वो प्लस आईएनजी एंड टाइम ड्यूरेशन। सवालिया में क्या होगा? सवालिया में सबसे पहले हम विल का इस्तेमाल करेंगे। विल 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल हैव बीन। विल को हम शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट विल आई, सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह शैल का भी, ठीक है। शैल आई हैव बीन, उसके बाद हम प्लस वो प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड टाइम ड्यूरेशन। स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फिक्रात बनाने के लिए आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह पॉजिटिव जुमले बना सकते हैं। ये देखें सब्जेक्ट हमारे पास ही है, तो ही के साथ आप विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम शैल हैव बीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही विल हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट से रोड पर चल रहा होगा, ठीक है। शी विल हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस नाइट। अब यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए फॉर और सिंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जब आपको टाइम ड्यूरेशन का एग्जैक्ट पता नहीं होता, ठीक है। सिंस का इस्तेमाल कब होता है? जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता होता है। इसलिए आपके आसानी के लिए मैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट विल हैव बीन रेनिंग टुडे फॉर एन आवर। आई विल हैव बीन स्लीपिंग, आई शैल हैव भी कह सकते हैं, आई शैल हैव बीन स्लीपिंग इन द रूम सिंस 9 PM। खास टाइम है तो हम 9 सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यू विल हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स कौन से आपको पता नहीं है, ओके। दे विल हैव बीन हेल्पिंग पुअर पीपल सिंस 2024। आपको समझ आ रहा है कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? सिंस का इस्तेमाल खास टाइम के लिए होता है, फॉर का खास टाइम के लिए नहीं होता। वी शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। पॉजिटिव जुमले कैसे बनाने हैं आपको समझ आ गई। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से मुराद क्या होता है? आईएनजी को भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। वॉकिंग वो प्लस आईएनजी, आप सिंपली इसको समझ लें वो प्लस आईएनजी, ठीक है। नेगेटिव फिक्रे कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। ही विल नॉट प्लस हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 5 मिनट्स। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस नाइट, easier. It will not have been raining today for an hour. I will not have been sleeping in the room since 9 PM. You will not have been eating apple for 30 minutes. They will not have been. We shall not have been. It's very easy. सवालिया में क्या होता है कि सवालिया में आपने will और shall को शुरू में लेके आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आएंगे। ये देखें आसान है। Will you have been, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वॉकिंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम आईएनजी लगाएंगे। Will she have been reading, अब यहाँ सबके साथ आपने आईएनजी लगाना है, ठीक है। आईएनजी लगेगा इसके साथ, वो प्लस आईएनजी, ओके। Will she have been reading a story since night? Will it have been raining today for an hour? अच्छा, यहाँ पर जो सवालिया अलामत है ना वो यहाँ पर लगेगी। अगर तो आप टाइम ड्यूरेशन को मेंशन करेंगे तो टाइम ड्यूरेशन जहाँ पर मुकम्मल होगा, यानी जहाँ पर आपका सेंटेंस मुकम्मल होगा, वहाँ पर आप सवालिया निशान लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। विल और शैल दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल वी हैव बीन स्लीपिंग इन द रूम सिंस 9 PM। इसी तरह यहाँ पर भी आप लगाएंगे विल दे हैव बीन ईटिंग एप्पल, ठीक है। शैल यहाँ पर शैल नहीं लगेगा। विल यू हैव बीन हेल्पिंग पुअर पीपल,
शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। तो थोड़ा सा राइटिंग में मसला है, लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि यहाँ पर वो प्लस ING लगेगा और सवाली अलामत कहाँ पर लगेगी, जहाँ पर आप सेंटेंस अपना मुकम्मल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका मुकम्मल हो रहा है, तो यहाँ पर आपने सवाली अलामत लगानी है। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया किस तरह पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रे बनाने हैं। ओके, अब इसके इस्तेमालात देख लेते हैं कि इसके इस्तेमालात कितने हैं। इस टेंस के इतने ज़्यादा इस्तेमालात नहीं हैं। पहला इस्तेमाल इसका यह है कि किसी अमल के मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त तक जारी रहने का इजहार करना, यानी वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। नंबर 2, किसी काम की मुद्दत पर जोर देना, यानी कोई काम कब से हो रहा है उस पर हम जोर डालना चाहते हैं। तो कोई ख़ास इसके इस्तेमालात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 यूज़ क्या है कि किसी अमल के मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त तक जारी रहने का इज़हार करना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने ये बताना है कि कोई काम मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त तक जारी रहा, यानी शुरू कब हुआ और वो जारी रहा। तो ये इसका नंबर 1 यूज़ है। जैसे कि शी विल हैव बिन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे से पढ़ रही होगी। तो कोई काम कब से शुरू हुआ, 5 घंटे से, और ये काम अभी तक भी जारी है, यानी अभी तक भी वो जारी है, फ्यूचर में। ये बात याद रखिएगा। दे विल हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे। शी विल हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही होगी। अब यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल क्यों है, क्योंकि ख़ास टाइम है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये ख़ास टाइम है, तो यहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर आप किसी काम की मुद्दत पर जोर डालना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी विल हैव बिन वर्किंग हियर सिंस 2015, 2015 से वो यहाँ काम कर रही होगी। तो यहाँ पर आप किसी काम के जो पूरा ड्यूरेशन है उस पर आप जोर डालना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल हैव बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा होगा। शी विल हैव बिन राइटिंग हर नॉवल फॉर 3 मंथ्स, वो 3 महीने से अपना नावल लिख रही होगी। सो इट्स वेरी इजी। अब यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख लें आपके आसानी के लिए। पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, ही विल हैव बीन ईटिंग फूड, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड, विल ही हैव बीन ईटिंग फूड। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन के बगैर भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई विल हैव बीन स्लीपिंग, आई विल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन वॉचिंग अ वीडियो। तो टाइम ड्यूरेशन भी आप मेंशन करेंगे, ना भी मेंशन करें तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ये नेगेटिव है और ये सवालिया है। तो आपने इन सेंटेंसेस को भी देख लेना है ताकि आपकी आसानी के लिए आपको समझ आ जाए। जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स होंगी उतना आसानी से हमें टेंस की समझ आती है। तो दोस्तों, अब चूंकि आपने हमारे टेंस को अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप, इनफैक्ट आई बिलीव कि आपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को जिस अंदाज में आपको मैंने समझाया आप समझ चुके होंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं। आपने इन 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी प्रैक्टिस को सेंड कर सकते हैं। हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों, आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ और हमारे 12 टेंसेस भी यहीं पर मुकम्मल हुए। आई होप दोस्तों, जब आप इन 12 टेंसेस को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले अगर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है टेंसेस को समझने की, लेकिन आपको टेंसेस की समझ नहीं आई, तो यकीन करें जब आप इस पूरे कोर्स को देखेंगे जिनमें मैंने 12 टेंसेस को बड़े अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है इनके इस्तेमालात क्या हैं, और मैंने कोशिश की है कि आपको ये टेंसेस बाआसानी अच्छे से समझ आ जाएं। तो अगर आपको ये टेंसेस समझ आएँ, आपने फीडबैक भी लाजमी देना है और अपने दोस्तों के साथ भी आपने टेंसेस को लाजमी शेयर करना है। इसी के साथ ही दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और कोर्स के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।